जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, चंपई सोरेन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। हर सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस कोटे का कोई न कोई मंत्री मुख्यमंत्री के साथ दिखाई देता है, लेकिन आज कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस कोटे के किसी मंत्री ने मंच साझा नहीं किया। क्या कांग्रेस के मंत्री नाराज़ हैं? हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कोटे के मंत्री मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बहुत नाराज़ हैं और वे कल यानी 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे से होने वाली कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस के कोटे के मंत्री मुख्यमंत्री से नाराज़ हैं और वे कल होने वाली कैबिनेट बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नाराज़गी की वजह क्या है, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको याद होगा कि जब चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था और उसमें कांग्रेस कोटे के 3 मंत्रियों रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख को शपथ दिलाई जा रही थी, तो कांग्रेस के बाकी विधायक बेहद नाराज़ हुए थे। उन्होंने पहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बहिष्कार का मन बनाया, हालांकि बाद में प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के समझाने बुझाने के बाद वे गए, लेकिन इसके बाद 8 विधायकों ने दिल्ली का रुख कर लिया। 5 दिनों तक दिल्ली में बैठे रहे और इन मंत्रियों को हटाने की मांग करते रहे। विधायकों का कहना था कि ये मंत्री उनकी बात नहीं सुनते, उनका फ़ोन तक नहीं उठाते। लेकिन अब कांग्रेस कोटे के ये 4 मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से नाराज़ हैं। इतने नाराज़ हैं कि ये चारों मंत्री कल यानी 16 मार्च को होने वाली चंपई सोरेन मंत्रिमंडल की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री कल चंपई सोरेन मंत्रिपरिषद की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। कल चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक होनी है। कल ही भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है और इसके साथ ही राज्यों की खाली पड़ी विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस कोटे के ये 4 मंत्री मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कार्यशैली से नाराज़ हैं, विभागीय हस्तक्षेप से नाराज़ हैं और बार बार आईएएस अधिकारियों, खास करके विभागीय सचिवों के तबादले से अतिरिक्त प्रभार दिए जाने और लिए जाने से बेहद नाराज़ हैं और ये चारों मंत्री कल यानी 16 मार्च को होने वाली चंपई सोरेन मंत्रिपरिषद की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सरकार में किसी मंत्री की नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद फैसले ले रहे हैं, किसी की सलाह, किसी मंत्री की राय नहीं ली जा रही है और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भरोसेमंद विश्वासी अधिकारियों को भी दरकिनार कर दिया गया है, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर उनको फेंक दिया गया है, शंटिंग पोस्ट पकड़ा दी गई है। सरकार में सिर्फ कुछ बिचौलियों की चल रही है। जमशेदपुर से कुछ लोग हैं जो सरकार में खूब बिचौलिए का काम कर रहे हैं। कुछ पगड़ी वाले लोगों को भी देखा गया है और आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों और कुछ बाहरी लोगों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को एक तरह से घेर लिया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी शिकायत कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से की जाएगी और हेमंत सोरेन को भी यह बात बताई जाएगी। मंत्री सरकार में लगातार हो रहे अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से भी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार की छवि पर गलत असर पड़ रहा है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मंत्रियों का कहना है कि अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनकी राय नहीं ली जाती या उनकी पार्टी की विधायकों की राय नहीं ली जाती। यहाँ तक कि विभागीय कार्यों में भी सीएमओ से सीधी दखलंदाजी की जाती है और इस कारण से मंत्री नाराज़ बताए जाते हैं। कांग्रेस के चारों मंत्री इसी बात को लेकर नाराज़ हैं और कहा जा रहा है कि जेएमएम के जो मंत्री हैं, जेएमएम कोटे के, उनके विभागों में भी हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। स्थिति यहाँ तक हो गई है कि चंपई सोरेन से नाराज़ होकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर में होने वाले विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, मुखर होकर कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि काफ़ी असंतोष है
जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका के पोर्टल पर भी ये सूचना प्रकाशित की गई है कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम टाल दिया। दोस्तों, सरकार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हालत ऐसी हो गई है कि झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स को शतरंज का मोहरा बना दिया गया है। एक ही दिन में घोड़े को प्यादा, प्यादे को ऊंट और ऊंट को वजीर बना दिया जाता है। बेचारा मोहरा पहली चाल चल पाए इससे पहले ही उसे पुनर्मूषिको भव यानी प्यादे की हालत में ला दिया जाता है। पिछले कुछ महीनों में कई सीनियर आईएएस का 3 से 4 बार तबादला हो चुका है। वहीं 4 से 5 बार अतिरिक्त प्रभार की भी अदला बदली हो चुकी है। प्रधान सचिव रैंक की अफसर हैं वंदना दादेल। साल में 4 बार इनका तबादला हुआ। इतनी ही बार इनका अतिरिक्त प्रभार भी बदला गया है। इसी तरह अपर मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी हैं राजीव अरुण एक्का। इनका साल में 3 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके साथ ही अतिरिक्त प्रभार वाले विभाग भी बदले गए हैं। प्रधान सचिव रैंक के अधिकारी वंदना दादेल को 10 मार्च 2023 को कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 13 मार्च 2023 को वंदना दादेल को कार्मिक विभाग से स्थानांतरित करते हुए मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया। साथ ही उनको कार्मिक और गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 18 जनवरी 2024 को वंदना दादेल को सीएम के प्रधान सचिव पद से हटाते हुए कैबिनेट सचिव बना दिया गया और इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 12 फरवरी 2024 को वंदना दादेल को कैबिनेट सचिव से स्थानांतरित करते हुए वन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 मार्च 2024 को उनको फिर से कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऐसे ही राजीव अरुण एक्का हैं, अपर मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी हैं। एक्का जी को 5 मार्च को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 26 जून 2023 को उनको पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 18 जनवरी 2024 को उनको राजस्व परिषद का सदस्य बनाया गया। 31 जनवरी 2024 को उनको वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और एक हफ्ते बाद ही 7 फरवरी को उनको अपर मुख्य सचिव वन, अपर मुख्य सचिव सीएम और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज के प्रभार से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों, एक और प्रधान सचिव हैं, नाम है अजय कुमार सिंह। 18 जनवरी को ग्रामीण विकास सचिव अजय कुमार सिंह को प्रधान सचिव स्वास्थ्य के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई। 12 फरवरी को अजय कुमार सिंह को स्वास्थ्य के साथ कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 2 मार्च को अजय कुमार सिंह से कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया। 10 मार्च को फिर से अजय कुमार सिंह को कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसी तरह स्पेशल सेक्रेटरी यानी विशेष सचिव अरवा राजकमल को 20 सितंबर 2023 को निदेशक खान के साथ जेएसएमडीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। 31 जनवरी को उनको स्थानांतरित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का प्रभारी सचिव बनाया गया और इसके साथ ही नगर विकास, उत्पाद और जुडको का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 12 फरवरी को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया और साथ ही उनको एमडी ग्रेटर रांची विकास एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद उनको सीएम का प्रभारी सचिव बनाया गया। 5 मार्च को मुख्यमंत्री के सचिव के साथ उनको नगर विकास एवं आवास विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, प्रबंध निदेशक जुडको तथा प्रबंध निदेशक ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के साथ सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 12 मार्च को अरवा राजकमल को स्थानिक आयुक्त झारखंड भवन नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सचिव रैंक के अबू बकर सिद्दीकी के पास खान और कृषि और सहकारिता नाम के 2 विभाग थे। 5 मार्च को अबू बकर सिद्दीकी से कृषि विभाग ले लिया गया और उनको खान सचिव रहने दिया गया। 7 मार्च को एक बार फिर अबू बकर सिद्दीकी से खान विभाग ले लिया गया और उनको कृषि वापस कर दिया गया। एक और सचिव हैं जितेंद्र सिंह। 5 मार्च को उनको सचिव उद्योग विभाग से स्थानांतरित करते हुए कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर 7 मार्च को कृषि विभाग से हटाते हुए उनको खान विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। 5 मार्च को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर को ग्रामीण कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और 12 मार्च को उनको सचिव नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डॉक्टर अमिताभ कौशल सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव हैं और साथ में उनको भूमि सुधार और निबंधन विभाग भी मिला हुआ था। फिर उनसे भूमि सुधार निबंधन ले लिया गया।
वे खाद्य आपूर्ति के सचिव रह गए। फिर 11 मार्च को उनको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने की अधिसूचना निकाली गई और अगले ही दिन 12 मार्च को उनको IPRD का अतिरिक्त प्रभार उनसे वापस ले लिया गया, विलोपित कर दिया गया। और अगले ही दिन यानी 12 मार्च को उनसे ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया, यानी पूरी अधिसूचना को विलोपित कर दिया गया। इसी तरह पूर्व मुख्य सचिव और ATI के महानिदेशक सुखदेव सिंह को मुख्य स्थानिक आयुक्त झारखंड भवन नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार देने की अधिसूचना निकली 11 मार्च को और 12 मार्च को उसको विलोपित कर दिया गया। 11 मार्च को ही एक और अधिसूचना निकली, नंबर था 1889 यानी 1889। इसमें कहा गया कि सुनील कुमार नंबर 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा झारखंड 2013 अपर सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को उत्पाद आयुक्त झारखंड के पद पर पदस्थापित किया जाता है। अगले ही दिन यानी 12 मार्च को इस अधिसूचना को विलोपित करते हुए लिखा गया कि सुनील कुमार नंबर 2 भाप्रस से झा 2013 अपर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड को उत्पाद आयुक्त झारखंड के पद पर पदस्थापित किया जाता है। दोस्तों, एक ही अधिकारी को एक ही पद पर बैठाने के लिए 2 बार अधिसूचना निकाली गई। इसलिए निकाली गई क्योंकि पहली अधिसूचना में एक गलती रह गई थी। सुनील कुमार नंबर 2 दरअसल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अपर सचिव थे, लेकिन पहली अधिसूचना में उन्हें अपर सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग लिख दिया गया था। यह बताता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कितनी हड़बड़ी में की जा रही है, सामान्य गलतियां चली जा रही हैं। जिस पद पर अधिकारी है वो पद सही नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक एक दिन में फैसलों को क्यों बदला जा रहा है। कार्मिक विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं। तबादलों से पहले बैठक भी होती है, तो तबादलों का फैसला सोच समझकर ही होता होगा, यह माना जा सकता है। 1-2 मौक़ों पर बदलाव समझ में आता है, लेकिन हर फैसला, ट्रांसफ़र की हर अधिसूचना अगले दिन बदल जाए तो सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्या सोचकर फैसला लिया जाता है और क्या सोचकर उसको बदल दिया जाता है? क्या कोई और शक्ति है जो फैसलों को बदलवा रही है? क्या मुख्यमंत्री खुद ये कर रहे हैं या उनके ऊपर दबाव हो जाता है? क्या सरकार के अंदर सत्ता के कई केंद्र बन चुके हैं जो फैसलों को अलग अलग प्रभावित कर रहे हैं? क्या सच में बिचौलिए हावी हैं? क्या सच में CM मनमानी कर रहे हैं? इन सब सवालों पर अब चर्चा होने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। झारखंड में मुख्य विपक्षी दल भाजपा है, लेकिन वह पूरी तरह से चुनावी मोड में जा चुकी है। लेकिन सचिव स्तर के अधिकारियों को रोज़ बदलने से राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है और मंत्री भी खुश नहीं हैं। इसलिए कांग्रेसी मंत्रियों ने अब बगावत का राग अलापना शुरू कर दिया है। अब देखना है कि नाराज़ मंत्रियों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्या कदम उठाते हैं। और सवाल ये भी है कि क्या चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज की तारीख में सर्वशक्तिमान हैं? क्या उनके ऊपर कोई पार्टी की लगाम नहीं है? क्या सचमुच सरकार में बिचौलियों का एक नया वर्ग उभर आया है? और इन सब बातों को लेकर जब सरकार के अंदर से सवाल उठने लगे तो मामला गंभीर है, ये समझ लीजिए। अब देखना है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अपनाती है। तो दोस्तों, बाहर से आरोप लगें तो बात समझ में आती है, विपक्षी दल आरोप लगाएं तो भी बात समझ में आती है। लेकिन जब सरकार के अंदर से, मंत्रियों के अंदर से ये सवाल आने लगे, ये बातें आने लगी कि फैसले मनमाने हो रहे हैं, बिचौलियों का गुट हावी हो गया है और उनके काम में दखलंदाजी की जा रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिना पूछे किए जा रहे हैं, तो सचमुच मामला गंभीर है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या चंपई सोरेन आज की तारीख में पार्टी और सरकार के सबसे बड़े, सबसे सर्वशक्तिमान नेता हैं? क्या हेमंत सोरेन ने पिछले 15 साल में पार्टी में जो नियंत्रण बनाया था, जो सिस्टम बनाया था, क्या वो सिस्टम टूट गया, ध्वस्त हो गया? और हेमंत सोरेन जेल में हैं, लेकिन क्या महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी उन्हें नहीं होती या कल्पना सोरेन को नहीं होती? आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व कौन है आज की तारीख में? और क्या जेएमएम एक दल के रूप में सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा है? कल्पना सोरेन सभाओं में जा रही हैं और ये बातें बार बार कह रही हैं कि उनके पति को इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वे दलितों की, शोषितों की, वंचितों की और अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहे थे, उनका हक दिलाने की मांग कर रहे थे, झारखंड का हक मांग रहे थे, 1,32,000 करोड़ का बकाया मांगते थे। जल जंगल जमीन, 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड,
और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कह रहे थे, इसलिए उनको भाजपा ने और केंद्र की सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन चंपई सोरेन सरकार का क्या, इस सरकार के बनते के साथ ही 1-2 महीने के अंदर सरकार के अंदर से ही, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के अंदर से ही जब बगावत के सुर उभरने लगे, विरोध के स्वर फूटने लगे, तो ये मान लेना चाहिए कि सरकार के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। ऐसे में जब भाजपा भ्रष्टाचार की बात करेगी और कल्पना सोरेन ये कहेंगी कि उनके पति को इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वे आदिवासियों की और झारखंडियों की आवाज़ बन रहे थे, और जब सरकार के अंदर से भ्रष्टाचार की बातें निकलने लगेंगी, तो इस विरोधाभास से झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे निपटेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस कोटे के मंत्री दबाव बनाने के लिए ये बातें कह रहे हैं, या वे सचमुच में नाराज़ हैं? क्या चंपई सोरेन सरकार में कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है, और जो सचिव स्तर के और जो बाकी अधिकारियों के जो तबादले थोक के भाव में हर दिन किए जा रहे हैं, ये सही हैं? इन पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।